तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को स्टेटमेंट दी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 21 फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 3, 2। साइंटिस्ट इसने बोला है कि अपने पास एक वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से √21 डिस्टेंस दूरी पर है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट एक बार तो ना गिवन पॉइंट नोट करते हैं। टू गिवन पॉइंट साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास जो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट इसने दे रखे 1, 3 और 2, ठीक है। जैसे कि अपने पास ये देखिए लाइन, साइंटिस्ट एक लाइन है, ये अपने पास ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 1, 3 और 2। ये अपना सेकंड पॉइंट है बी। ये जो साइंटिस्ट इसने बी पॉइंट दे रखा है ना, ये इसने बोला है कि वाई एक्सिस के ऊपर है। इसने अपने को बोला ना कि जो सेकंड पॉइंट अपना है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक्स और जेड की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे वाई ही मान लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर वाई वैल्यू है, ठीक है। जेड के अंदर भी 0, इसके वाई एक्सिस पे होने का मतलब ये है कि एक्स और जेड के अंदर ये वैल्यू 0 है, ठीक है ना। कंप्लीटली जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स और जेड की जो वैल्यू आपको पता 0 हो जाएगी उस टाइम। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है साइंटिस्ट, वो दे रखी है अपने पास 21 रूट के अंदर। तो अपने को यहाँ पे साइंटिस्ट वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अंडर द सॉरी अपने पास यहाँ पे अगर हम अंडर द रूट लगा रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना चाहिए, है ना। स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे अंडर द रूट यूज कर रहे हैं। अपने पास हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 - 0 करेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस के अंदर 3 - y स्क्वायर ओपन करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर -6y हो जाएगा प्लस के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। साइंटिस्ट ए से लेके बी तक डिस्टेंस इसने दे रखी है √21 और ए बी का इसका स्क्वायर करेंगे, √21 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ओनली 21, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर करने के बाद, इज इक्वल टू अपने पास बचेगा वाई स्क्वायर -6y, 9 + 1 करेंगे 10, 10 + 4 20, सॉरी 10 + 4 14। तो अपने पास देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे वाई स्क्वायर -6y प्लस 14 -21 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, वाई स्क्वायर -6y 14 - 21 करेंगे -7 इज इक्वल टू 0। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। अब अपने को साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम अपने पास -6 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो -7 आती हो। तो ये अपने पास बनेगा साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई -7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए साइंटिस्ट y -7y करेंगे तो -6y आएगा, ठीक है। और y की मल्टीप्लाई -7y के साथ करेंगे तो अपने पास -7y² आएगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट y कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट दो टर्म से, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे y + 1, यहाँ से -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास एक बार फिर से y + 1 कॉमन हो जाएगा तो अंदर अपने पास बचेगा y -7 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक बार तो अपने पास y + 1 की वैल्यू 0 करेंगे और एक बार अपने पास y -7 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अपने पास y की वैल्यू -1 हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग अपने पास y की वैल्यू +7 हो जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो -1 और दूसरी 7।
तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे साइंटिस्ट वो बनेंगे 0, वाई की वैल्यू -1 0, और उसके बाद जब हम माइनस की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो अपने पास बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 7 0। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं साइंटिस्ट बी पॉइंट की। अब देखिए साइंटिस्ट इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसका आगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अपने को इसने दो पार्ट दे रखे हैं और इसने बोला कि अपने को प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स है ना वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट जो अपना फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को पॉइंट दे रखे हैं। मान लेते हैं कि अपना पॉइंट ए दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं अपने को 1 2 -1। ठीक है, और अपना जो बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 5 और 1। ठीक है, इसी प्रकार अपना जो सी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 -1 -3। अपने को प्रूव ये करना है कि जो तीनों पॉइंट ना वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है ना, ये देखिए अपने पास एक लाइन है, इसके ऊपर अपना यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे अपना बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे अपना सी पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 1 2 -1, इसके कोऑर्डिनेट 2 5 1, इसके कोऑर्डिनेट 0 -1 -3। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अपने को ये प्रूव करना है कि तीनों जो पॉइंट है ना वो कोलिनियर एक ही लाइन के ऊपर है। ये जो बी पॉइंट है ना यहाँ है ना ये सी पॉइंट यहाँ अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, ए बी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइंटिस्ट 1 - 2 करेंगे -1 -1 का स्क्वायर करेंगे +1 प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर +9 प्लस -1 -1 करेंगे -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। तो ये अपने पास आ जाएगा साइंटिस्ट 9 + 1 10 14, कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि अपने पास जो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास आ जाएगी √14। ठीक है, और इसके बाद देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी से लेके सी तक, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। अब साइंटिस्ट हम बी से लेके सी तक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा अपने पास 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 -1 +1 हो जाएगा प्लस 1 -3, तो -+1 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट ये 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 + 1 करेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 + 1 करेंगे 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा 36 + 4 40 + 16 हो जाएगा अपने पास 56। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि अपने पास जो बी से लेके सी तक डिस्टेंस है BC वो कितने हो जाएगी √56। √56 को क्या लिख सकते हैं 2√14 लिख सकते हैं। ठीक है, 2√14। तो उसके बाद साइंटिस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेके सी तक। ए से लेके सी तक ये जो डिस्टेंस निकालेंगे साइंटिस्ट वो अपने पास हो जाएगा AC डिस्टेंस का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 -1 करें तो +1 हो जाएगा प्लस
सॉरी -1 माइनस -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा ना। ठीक है, इसका देखते हैं अब। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 + 1 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे √14। ठीक है, तो सॉरी 14 आएगा इज इक्वल टू, फिर ए सी है वो √14 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हमसे मिस्टेक ये हो गई कि हमने इसके पॉइंट पहले लिख लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो √14 है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 2√14 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फिर तो वो तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो तो ज़्यादा होना चाहिए, और वो अपने पास √14 आई है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ आना था और ये वाला पॉइंट यहाँ आना था। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट कहीं भी हमने समझाने के लिए ऐसे किया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए जो पॉइंट है वो हमने पहले लिख लिए। तो साइंटिस्ट तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी हो सकते हैं ना जब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाए। तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी हो सकते हैं साइंटिस्ट। देखिए, जब अपने पास ए से लेके बी तक की डिस्टेंस प्लस बी से लेके सी तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाए ए से लेके सी तक डिस्टेंस। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे हमने पॉइंट है वो थोड़े से अलग चूज कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जोड़ेंगे तो अपने जो हमने जो पॉइंट चूज किया ना, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा। ठीक है ना, अपना ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद हम जो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो अपना सोल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये देखिए √14 + √14 करेंगे, दो पॉइंट दोनों देखिए दो लाइन की डिस्टेंस जब हम ऐड करेंगे तो तीसरी लाइन की डिस्टेंस के इक्वल आता है, यानी कि कंप्लीट लाइन की डिस्टेंस निकल जाती है। अपने पास आता है ना √14 + √14 करते हैं तो 2√14 आता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट जो इसके अंदर जो सेकंड पार्ट करेंगे, इसका सेकंड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि इसने दे रखे हैं 2, -1 और 3। ठीक है, इसी प्रकार इसने जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे 4, 3 और 1। और इसी प्रकार अपन जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 3, 1 और 2। इस बार साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट चूज नहीं करेंगे एक बार। ठीक है, सबसे पहले इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले ए से लेके बी तक के अंदर। तो अपने पास ए से लेके बी तक के डिस्टेंस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, सॉरी -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ये कितना आएगा साइंटिस्ट 2 - 4 करेंगे -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे +4, प्लस के अंदर -1 - 3 करेंगे -4 का स्क्वायर +16 प्लस 3 - 1 करेंगे 2 का स्क्वायर 4। तो अपने पास ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो इसकी साइंटिस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, इसके अकॉर्डिंग अपनी जो डिस्टेंस आएगी ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 24 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास लगभग आएगा साइंटिस्ट 2√6। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट डिस्टेंस निकालते हैं बी सी के अंदर। डिस्टेंस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 - 3 करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 1 करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 2 करेंगे -1 और -1 का स्क्वायर +1। तो ये अपने पास हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी जो बी सी डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, बी सी डिस्टेंस अपनी हो जाएगी √6।
उसके बाद साइंटिस्ट हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे ए सी पॉइंट के लिए, ठीक है, ए सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे। ए सी पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर जो हो जाएगा साइंटिस्ट वो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। इसको देखते हैं, 2 - 3 करेंगे -1 का स्क्वायर +1 प्लस -1 करेंगे -2 का स्क्वायर +4 प्लस 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो साइंटिस्ट ये अपने पास आ जाएगा 6। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो ए सी डिस्टेंस है, यानी कि ए और सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी √6। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अपने पास जो डिस्टेंस ऑफ लाइन BC है, या फिर AC बोल सकते हैं, AC + BC = अपने पास है AB, ठीक है ना। AC की डिस्टेंस अपने पास √6 प्लस BC की डिस्टेंस अपने पास √6 = AB की जो डिस्टेंस है ना वो 2√6 आ रही है। ये देखिए √6 प्लस √6 करते हैं 2√6 ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब अपना जो लाइन है वैसे बनेगी। साइंटिस्ट जो अपने यहाँ पे अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, 2√6 क्या आ रही है AB की, यहाँ अपना पॉइंट A हो जाएगा और यहाँ अपना B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ना वो आ रही है 2√6। यहाँ पे पॉइंट बीच में हो जाएगा अपना C पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे 2 - 1 3। उसके बाद जो अपना B पॉइंट ना ये यहाँ हो जाएगा 4 3 1। C पॉइंट अपना हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। तभी तो साइंटिस्ट देखिए इन दोनों की डिस्टेंस √6, इन दोनों की डिस्टेंस √6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो 2√6 आ जाएगी, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपना ये 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।